आज हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने विजुअल बेसिक 6.0 डाउनलोड कर लिया है। वैसे डायरेक्टली भी दिख रहा है, लेकिन मोस्टली हमें सर्च करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0। ये आपको ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 में आपको पहले ही ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। तो विजुअल स्टूडियो बेसिकली डाउनलोड होता है और उसमें विजुअल बेसिक 6.0 मिलेगा। तो इस तरह का आपको ये विंडो नज़र आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि विजुअल बेसिक में हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन का एग्जांपल फिर वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। इनमें जिस तरह का इंटरफेस हमें नज़र आता है ये पूरा ग्राफिकल इंटरफेस है। तो अभी आप लोगों ने जो लास्ट ईयर लैंग्वेजेस सीखे हैं वो सी और सी प्लस प्लस, ये प्योरली टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस थी। सी में, सी प्लस प्लस में आपको ब्लू कलर का एक एडिटर नज़र आता है। इस ब्लू कलर के एडिटर में आप जो भी कुछ टाइप करते हो वो एक जैसे फॉन्ट में वगैरह रहता है। और सी में मोस्टली माउस भी नहीं चलता है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या अलग अलग फॉन्ट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है। मतलब वो प्योरली टेक्स्ट बेस्ड या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर्स थे। और अभी हमको क्योंकि विंडोज़ में वर्क करना है तो विंडोज़ के हिसाब से फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले सारे एप्लीकेशंस बने हैं। तो अगर आप यहाँ चाहें तो उस तरह के एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई प्रोजेक्ट किसी को बना के देना है, फॉर एग्जांपल एडमिशन सिस्टम, एडमिशन का सॉफ्टवेयर, और बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, या फिर कोई ब्लड बैंक है उसको अपना डेटाबेस मेंटेन करना है, शॉपकीपर्स के लिए लगने वाला सॉफ्टवेयर, ये सब ज़्यादातर विजुअल बेसिक में बना है। सो ये उसका इंटरफेस है। और हम इसमें जो न्यू प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड EXE ऑलरेडी चोज़न है। तो ये ही हमें अभी ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये हमें नज़र आ रहा है पहला फॉर्म। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के अंडर एक फॉर्म आपको नज़र आ रहा है। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है जिसको मैं फ़िलहाल इंडिकेट कर रही हूँ। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इज़ जस्ट लाइक विंडोज़ एक्सप्लोरर विच शोज़ कि आपके प्रोजेक्ट में कितने फॉर्म्स अभी ऐड हुए हैं। सो यूज़र से इंटरैक्ट करने के लिए जो आप इंटरफेस बनाते हैं उसे हम फॉर्म कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि कोई बैंकिंग का अगर सॉफ्टवेयर है तो कस्टमर का अकाउंट नंबर या उसका नेम या बैलेंस वगैरह जो भी है, या अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, अमाउंट टू बी विड्रॉन, तो ये सारी चीज़ें जो है आप जिस फॉर्म पे दिखाएंगे या जिस पेज पे दिखाएंगे वो यही है, इसी तरह से वो होते हैं। और इसी को हमें इनिशियली तो डिज़ाइन करना सीखना है। अपन बहुत ज़्यादा इन 4-5 महीनों में सीख लेंगे ऐसा नहीं है, बट अपने को बेसिक फॉर्म डिज़ाइनिंग है, थोड़ा बहुत कोडिंग है। सी प्लस प्लस में जिस तरह का आपने थोड़ा बहुत लॉजिक डेवलप किया है अपना, जैसे आपको शायद सीरीज़ के प्रोग्राम, एरेज के प्रोग्राम और ट्राइंगल्स प्रिंट करना, ये सब जो आपने सीखा है सी लैंग्वेज में वो सब हम यहाँ करेंगे, लेकिन ये सब फॉर्म पे करेंगे। और उसके बाद यूनिट 1 और 2 में ये सारी वही चीज़ें हैं जो करीबन आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ी हैं, जैसे फंक्शंस, एरेज और अलग अलग डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स। और नई चीज़ जो है वो ये है ग्राफिकल टूल्स। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है दिस इज़ टूल बॉक्स ऑफ विजुअल बेसिक, और इस टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स हैं उन्हें इस फॉर्म पे ड्रॉ करना, किस तरह यूज़ करना, ये सब यूनिट 1 एंड 2 में है। और यूनिट 3 एंड 4 में आप वो डेटाबेस वाला कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि जहाँ आप इस फॉर्म पे अगर डेटा एंट्री कर रहे हो तो वो बैकएंड पे किसी डेटाबेस में स्टोर हो। ये चीज़ आप यूनिट 3 और 4 में सीखेंगे। तो काफ़ी कुछ इसमें आपका जो सी का लॉजिक वगैरह है वो यहाँ काम आने वाला है, क्योंकि यूनिट 1 एंड 2 में उसी तरह के प्रोग्राम्स हैं। सो यहाँ हम एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी सा एक प्रोग्राम देख रहे हैं। ये ए बी जिस पे लिखा है दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट 1। तो ये मुझे ऐसा दिखाना नहीं है यूज़र को, ये मिटाना है। तो इधर आप देखेंगे जैसे ही मैंने एक
कंट्रोल यहाँ पे ड्रॉ किया, एक ऑब्जेक्ट उसका बना है text1, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ नजर आ रही है। इस वक्त ये प्रॉपर्टी विंडो है, ये जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट विंडो है, वैसे ही ये प्रॉपर्टी विंडो है। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट नजर आ रही है, इसे मुझे मिटाना है। अब मैं इसमें जो मैसेज लिखना चाहूँगी वो भी मुझे यहीं से लिखना है। तो फिलहाल इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं ब्लैंक ही रहने दे रही हूँ। इसके बाद ये है कमांड बटन, ये पहला ड्रॉ किया, फिर से क्लिक करके दूसरा ड्रॉ किया, और फिर से क्लिक करके मैंने तीसरा ड्रॉ किया। अब मैंने एक ही बार क्लिक किया हुआ, कॉपी पेस्ट नहीं किया है, इतना याद रखना है कंट्रोल्स का, क्योंकि इंटरनल एरे बन जाता है अगर आप उन्हें कॉपी पेस्ट करें। तो ये जो मैं कर रही हूँ, हर बार यहाँ क्लिक करके यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने 3 कमांड बटन्स लिए हैं और इनके भी मैं टाइटल्स बदलना चाहती हूँ। तो इसका कमांड 1 का टेक्स्ट तो नहीं होता है, कैप्शन होता है। तो यहाँ क्योंकि मैंने कमांड 1 चूज कर रखा है, तो प्रॉपर्टी विंडो में आप देखेंगे इधर ये सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही है कमांड 1 बटन की। इसको मैं कैप्शन को मिटाना चाहती हूँ, और मैंने इसको कैप्शन टाइप किया है मैसेज। मैं चाहती हूँ कि इस बटन पे जब क्लिक किया जाए तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में कोई मैसेज नजर आए। फिर दूसरा बटन, इसे सिलेक्ट किया है तो अब प्रॉपर्टी इसकी दिख रही है, कमांड 2, इसे मैं दे रही हूँ क्लियर। इसका कैप्शन मैंने किया है क्लियर, और तीसरा बटन जो है इसका मैं कैप्शन चेंज कर रही हूँ क्लोज। सो मैसेज, क्लियर और क्लोज, ये 3 बटन्स मैंने लिए हैं। तीनों थोड़े अलग अलग साइज के हैं, इनको सेम साइज का कर लेते हैं। तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस करके मैंने तीनों को सिलेक्ट किया है। लेकिन आप लोगों को ऐसा दिखेगा भी नहीं वीबी में कि तीनों सिलेक्टेड है इस वक्त, वो हो जाते हैं। फॉर्मेट मेनू में यहाँ जाना है और मेक सेम साइज बोथ, ये करना है। तो सबका साइज सेम हो गया है। अब सब तीनों बटन थोड़े से ऊपर नीचे हैं, तो अगेन ये सिलेक्टेड ही है, और फॉर्मेट मेनू में जाके अलाइन टॉप्स, इनके टॉप वाली जो लाइन है उसको मुझे अलाइन करना है। सो अलाइन टॉप्स की है, सब एक लाइन में आगे हैं। और अब मुझे ऐसा ही टेक्स्ट बॉक्स में इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज में जा रही हूँ, फॉन्ट। अभी जो फॉन्ट नज़र आएगा थोड़ा सा बोल्ड और 14 में चाहिए। ओके, तो अब मैसेज का मतलब क्या, इसका फॉर्म का यूज़ क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे रन है, ये जो छोटा सा हमें स्टार्ट का बटन दिख रहा है, ये यहाँ से हम प्रोग्राम रन करते हैं। सो मैंने फॉर्म रन किया, हमारा फॉर्म ऐसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ मैं चाहूँ तो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप भी कर सकती हूँ, मुझे वो नज़र भी आएगा ठीक से। लेकिन मैसेज, क्लियर, क्लोज, इनका फॉन्ट साइज अभी भी छोटा है। तो मैं अगेन 2-3 कंट्रोल एक साथ सिलेक्ट कर सकती हूँ और इनका सब का एक साथ फॉन्ट साइज चेंज कर रही हूँ। तो अब ये भी सब थोड़ा सा रीडेबल है यूज़र को। और जब भी मैसेज के बटन पे क्लिक किया जाएगा तो मैं चाहती हूँ यहाँ कोई टेक्स्ट नज़र आए। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा कोडिंग। तो कोडिंग करने के लिए जैसे कमांड बटन 1 मैसेज का मुझे कोडिंग करना है, तो इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने से ये खुला है कोड व्यू, कोड विंडो। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कुछ हेडर लाइन, प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, और एक फुटर लाइन है एंड सब। ये अपने आप आ जाता है। यहाँ हम कमांड बटन 1 का प्रोसीजर लिखेंगे या उसका जो फंक्शन है कोडिंग है वो लिखेंगे। सो कमांड बटन 1 पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए वो हम यहाँ लिख रहे हैं। ये मैसेज देखना चाहिए, कहाँ दिखना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 में। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में कुछ भी नज़र आने के लिए उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में डालना ज़रूरी है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे ये राइट साइड से मैंने चेंज की थी प्रॉपर्टी विंडो से, वैसे ही मैं थ्रू कोडिंग भी ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू वेलकम टू PCS सेकेंड। तो देख लेते हैं अभी ये हुआ या नहीं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार इसको। और मैसेज पे मैंने क्लिक किया,
तो ये वेलकम टू BCA सेकेंड आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ क्लियर के बटन पे अगर मैं प्रेस करूँ तो ये क्लियर भी होना चाहिए। उसके लिए क्लियर के बटन पे डबल क्लिक करो, यहाँ लिख के आया प्राइवेट सब कमांड टू अंडरस्कोर क्लिक। यहाँ पर इसका कोडिंग होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे ऊपर मैंने लिखा था वेलकम टू BCA सेकेंड, उसी की जगह पे अभी मैं लिख रही हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। कोट्स शुरू किए, कोट्स क्लोज किए तुरंत, तो दैट इज नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी मैं खाली करना चाहती हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। तो अगेन इसको भी रन करके देखते हैं। मैसेज पे क्लिक किया, ये मैसेज आया, क्लियर पे क्लिक किया, ये क्लियर भी हुआ। अब तीसरा ये है क्लोज का बटन। मैं फॉर्म को बार बार यहाँ से क्लोज कर रही हूँ, मुझे यूज़र को यहाँ से क्लोज नहीं करवाना है, मैं चाहती हूँ मेरे एप्लीकेशन में ही एक क्लोज का बटन हो। तो उसका कोडिंग कर लेते हैं। क्लोज के बटन का कोडिंग काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ हमें एंड लिखना है, बस कीवर्ड एंड लिख दो तो आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। सो अब देखते हैं, यहाँ रन कर रही हूँ मैं। दिस इज बिकॉज ऑफ मैसेज बटन और ये क्लियर बटन। इसके अलावा मैं फॉर्म क्लोज यहाँ से अब नहीं करूँगी, यहाँ से करूँगी, तो ये क्लोज का बटन भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक देखा कि मैंने एक विजुअल बेसिक में फॉर्म डिज़ाइन किया है विद अ टेक्स्ट बॉक्स एंड 3 कमांड बटन्स। और ये इसी तरह से सारे सॉफ्टवेयर भी बनते हैं जो आपको मैं कह रही थी कि किसी को अगर डेटाबेस में स्टोर करना है कोई चीज़, जैसे शॉपकीपर्स के कोई चीज़ परचेज कर रहा है या कोई सामान उनके पास स्टॉक में आया है, तो उनको एंट्री करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना के दिया जाता है वो विजुअल बेसिक में ही बनता है। अभी नए सॉफ्टवेयर्स भी कुछ आ गए, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर रहा है। सो इसको हम सीख रहे हैं, और ये यूज़ करते वक्त ये जो कुछ भी हम पूरा देख रहे हैं, ये टूल बॉक्स है मैंने कहा, यहाँ ऊपर अपने मेनूज़ हैं, ये टूल बार है, यहाँ से भी कई चीज़ें हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, दिस इज़ प्रॉपर्टी विंडो, दिस इज़ फॉर्म लेआउट, और ये जो बीच का एरिया है दिस इज़ कॉल्ड फॉर्म डिज़ाइनर। ये जो पूरी 8 चीज़ें मैंने गिनाई, इसमें एक छूट गया है शायद, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। तो ये सारी 8 चीज़ें मिलके बनता है विजुअल बेसिक का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE ऑफ विजुअल बेसिक। और उसका ये हम यूज़ करके पूरे फॉर्म्स डिज़ाइन करते हैं। तो इसी तरह से हम और भी एक प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे मुझे अगर नया फॉर्म डिज़ाइन करना है इसी प्रोजेक्ट के अंडर, तो पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेती हूँ। फाइल मेनू में जाना है, सेव प्रोजेक्ट में जाना है। नॉर्मली VB98 नाम के एक फ़ोल्डर में ये सब कुछ सेव होता है। जैसे आप लोगों ने टर्बो सी, TC, उसके अलग अलग फ़ोल्डर्स देखे थे लैब में, वैसे ही यहाँ पर VB98 नाम का एक फ़ोल्डर होता है, इसमें हमारा सब बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है। अगर आप किसी ऐसे मशीन पे काम कर रहे हैं जहाँ आपका एडमिन अकाउंट नहीं है, यानी विंडोज़ में ही एंटर होते वक्त आपका अकाउंट अगर एडमिन अकाउंट नहीं है, तो फिर आपका सारा जो प्रोजेक्ट वगैरह है ये VB98 में सेव नहीं होगा, फिर शायद वो माई डॉक्यूमेंट्स में होगा। तो जहाँ भी हो वहाँ से आप यूज, फिलहाल VB98 में। और सेव करने की कमांड मैंने दी थी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन सेव करते हुए सबसे पहले फॉर्म के लिए नाम मांग रहा है। भले ही आप प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं, लेकिन उसके अंडर आने वाले जितने फॉर्म्स हैं उन्हें अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो रिमाइंड करता है। सो फॉर्म 1 को नाम मैं फॉर्म 1 ही रहने देती हूँ फिलहाल, और बाद में वो पूछता है प्रोजेक्ट को नाम क्या देना है, तो प्रोजेक्ट को नाम मैं दूसरा दे रही हूँ। PCA सेकेंड नाम से अब सेव रहेगा ये मेरे VB98 नाम के फोल्डर में। अच्छा, सेव करते हुए पूछता है सोर्स कि ऐड दिस प्रोजेक्ट टू सोर्स सेव, तो मैं तो नो ले रही हूँ, लेकिन सोर्स सेव में ऐड करने से क्या होगा, तो अगर आप टीम वर्क करना चाहते हैं तो विजुअल बेसिक में वो सोर्स सेव में ऐड करना चाहिए। फिलहाल मेरा ऐसा कोई नहीं है टीम वर्क वगैरह का काम, तो मैं नो कर रही हूँ। तो ये दोनों सेव हुआ है। और हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जैसा विंडोज़ एक्सप्लोरर में आप देखते हैं अलग अलग फोल्डर्स, ड्राइव्स, उनके उनके अंडर स्टोर होने वाले फाइल्स, वैसे ही यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको दिखता रहेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में कि आप किस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, और उसके अंडर तैयार किया हुआ ये फॉर्म का नाम क्या है। तो फॉर्म को तो मैंने फॉर्म नाम ही दिया था, उसको एक्सटेंशन आप देख सकते हैं .frm आया है। जितने भी फॉर्म्स आप अब इस प्रोजेक्ट के अंडर ऐड करेंगे
उनके सबके एक्सटेंशन .frm होंगे, और जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे उनका एक्सटेंशन VBP होता है, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट का शॉर्ट फॉर्म VBP। तो अब मैं दूसरा एक फॉर्म ऐड करती हूँ, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट मेनू में। यहाँ प्रोजेक्ट मेनू एक है जिसमें प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी कमांड्स दी है। सो ऐड फॉर्म कर रही हूँ मैं, फिलहाल नया फॉर्म मुझे ऐड करना है। ओपन। अब ये फॉर्म 2 आ गया, इस पे मुझे कुछ नया ट्राई करना है, लेकिन ये करते वक्त मुझे चेक, अगर मैं रन करूं तो अभी भी फॉर्म 1 रन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, मैंने फॉर्म चेंज किया है, दूसरा फॉर्म रन होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे फिर से प्रोजेक्ट मेनू में जाना है, प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और स्टार्टअप ऑब्जेक्ट नाम की यहाँ एक चीज़ है। मैंने क्या क्या खोला, प्रोजेक्ट मेनू में मैं गई, प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज़ में मैं गई, और स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में मैं देख रही हूँ फॉर्म 1 था, अब स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में फॉर्म 2 बना रही हूँ। यानी जब भी प्रोजेक्ट बिगिन होगा और हमारा पहला फॉर्म रन होगा तो वो फॉर्म 2 होगा अभी। सो ओके किया है, मैं रन कर रही हूँ, फॉर्म 2 अभी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, फॉर्म 2 में भी छोटा सा एक बटन मुझे सिर्फ लेना है, जिससे कलर चेंज होगा फॉर्म का। देखते हैं होता है क्या। एक बटन और दो बटन ले लेती हूँ मैं। इस कमांड बटन का कैप्शन रेड लिया है, दूसरे कमांड बटन का कैप्शन ब्लू लिया है। ये दोनों को इंडिविजुअली मैंने चेंज किया। पहले मैंने पहला बटन क्लिक किया, कैप्शन चेंज किया, फिर दूसरा बटन क्लिक किया, उसका कैप्शन चेंज किया। अब इनका कोडिंग, रेड पे डबल क्लिक करके मैं कोडिंग क्या लिखूंगी। मैंने लिखा है फॉर्म 2 डॉट बैक कलर इक्वल्स टू VB रेड। ये दूसरा फॉर्म है। दूसरे फॉर्म के कोडिंग में अगर मुझे फॉर्म का नाम मेंशन करे तो फॉर्म 2 लिखना है। फॉर्म 2 का बैक कलर प्रॉपर्टी मुझे चेंज करना है, रेड करना है, लेकिन यहाँ रेड को सिर्फ रेड नहीं लिखते, VB रेड लिखते हैं। VB में कई कलर्स स्टोर्ड है ऑलरेडी, बेसिक कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक वगैरह, तो उनके नाम VB ब्लैक, VB येलो, VB वाइट, VB रेड इस तरह से लिखे जाते हैं। और आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे R कैपिटल हो गया। ये ऐसा ही रहता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड कांस्टेंट है, इसका नाम ऐसे ही है। आप अगर स्मॉल भी टाइप करें तो VB अपने आप कई चीज़ें कैपिटल कर लेता है। फिर दूसरे बटन का कोडिंग ब्लू, सेम कोडिंग है, सिर्फ कलर का नाम अलग है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, VB ब्लू। VB ब्लू आ गया। अब मैं इसको रन कर रही हूँ। रेड पे क्लिक करने से फॉर्म का बैक कलर रेड हो गया है, ब्लू पे क्लिक करने से ये ब्लू हो गया है। तो फॉर्म की हमने बैक कलर प्रॉपर्टी टेस्ट की किस तरह चेंज होती है। तो हमने इस दो फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं किया आज, मैंने सिर्फ आपको दिखाया टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये कमांड बटन दिखाया मैंने, और टेक्स्ट बॉक्स में क्या मैटर डिस्प्ले करना है वो हमारे मैसेज बटन से हमने देखा। वेलकम टू BCA सेकेंड, ये हमने चेंज किया, क्लियर करके देखा टेक्स्ट बॉक्स और क्लोज किया फॉर्म। दूसरे फॉर्म में हमने क्या किया, सिर्फ दो बटन्स लिए, रेड और ब्लू। रेड की हेल्प से मैंने फॉर्म का बैक कलर चेंज किया और ब्लू की मदद से भी फॉर्म का बैक कलर चेंज किया। तो कुछ प्रैक्टिकल्स तो इतने सिंपल हैं आपकी प्रैक्टिकल लिस्ट में शुरुआत के। जैसे टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसके अंदर कोई टेक्स्ट है, उसका फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दो, कलर्स चेंज करने के लिए ऑप्शन दो। इतने सिंपल प्रैक्टिकल्स भी है और कुछ बहुत डिफिकल्ट भी है। और आपको सबको, लेकिन अगर ये खुद एक्सपीरियंस करना है तो विजुअल बेसिक 6.0 ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा।